बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज का नुस्खा है मनी के अंदर मौजूद पस सेल ख़त्म करने के लिए इंतहाई लाजवाब अक्सीर नुस्खा। जो मनी के अंदर मौजूद पस सेल होते हैं ये किसी भी दवाई को, मनी गाढ़ा करने वाली दवाई को असर ही नहीं करने देते, सबनम पूरा करने वाली दवाई को असर ही नहीं करने देते। ये जहरीले मवाद होते हैं जो मनी के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमेशा बंदा बे औलाद ही रहता है। नुस्खा समाप्त करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे ज़रूरतमंद लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं, मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। तो जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था, ये नुस्खा पस सेल को ख़त्म करने के लिए है, बारहा का आज़मूदा है। पस सेल होने की वजूहत क्या होती हैं? ज़्यादातर जो तेज़ गर्म मसाले और नशा आवर चीज़ें, ये इसकी सबसे बड़ी वजह है। आज से चंद साल 20 साल पीछे चले जाएं तो लोग मसाले बहुत कम इस्तेमाल करते थे। बासी रोटी लस्सी के साथ खा ली, दूध के साथ खा ली, सालन जो है उसमें भी बहुत कम मसाले इस्तेमाल करते थे। ज़्यादातर जो है वो सिर्फ हल्दी और नमक और मिर्च इस्तेमाल होता था। लेकिन आज जो इतने तेज़ मसालों की भरमार और बाजारी खाने, वो ज़ायके बनाने के लिए मसालों की भरमार करते हैं, जिसकी वजह से जिस्म जो है वो हिद्दत पकड़ जाता है और मनी नाकिस बननी शुरू हो जाती है और मनी में पस सेल बनने शुरू हो जाते हैं। मुश्तजनी भी इसके साथ साथ शामिल है। बार बार मुश्तजनी करना ये भी इसका एक बड़ा सबब है। और नशा आवर अद्वियात, नशा जो है ये खून को जहरीला कर देता है। जिस्म के अंदर जो भी मादे बनते हैं वो खून के ज़रिए बनते हैं, लिहाजा जो मनी के अंदर जो पस सेल हैं वो भी इसी सबब से हो सकते हैं। तो इलाज समात फरमा लें, नुस्खा समात फरमा लें। इंतहाई सादा और इंतहाई बेहतरीन नुस्खा, चंद दिन का इस्तेमाल और पस सेल ख़त्म। गंधक आंवला सार 10 ग्राम, सत लुबान 10 ग्राम, पोस्त रेठा 10 ग्राम और अजवाइन देसी 10 ग्राम। तमाम चीज़ों को बारीक पीस लें, अच्छी तरह बारीक कर लें और उसके बाद कैप्सूल भर लें। अब ये कैप्सूल जो है ये इस्तेमाल किस तरह करने हैं? एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम पानी के साथ लेकर ऊपर आपने बकरी का दूध इस्तेमाल करना। अगर ना मिल सके तो फिर मजबूरी है, चलो, लेकिन यह है कि बेहतर है कि आप ऊपर से बकरी का दूध पिएं। बकरी के दूध में खूबी होती है, उसमें फास्फोरस बहुत होता है और जिस्म को इंतहाई ताकत देता है। उम्मीद है कि आपको ये नुस्खा पसंद आएगा। आजमाएं, फ़ायदा उठाएं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।